माफ़ी कौन मांग रहा है? फौज मांग रही है, इमरान खान मांग रहा है, पीटीआई को घुटनों पे आना पड़ेगा, या पीटीआई के अंदर गद्दार कौन है? बड़ी खबरें 24 घंटों में अपडेट हो गई हैं जी। वीडियो पूरी देखिएगा, हमने शामिल किए हैं कुछ सवालात आपके, उन सवालों के आपको डिटेल से जवाब देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं उमीर नवीद, आप देख रहे हैं विजन वाइब। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं जी, कोशिश करते हैं जितने सवाल शामिल हो सकें। पहला सवाल है जी, खान को माफ़ी के बगैर माफ़ी मिल सकती है? इट्स मीन कि खान अगर एस्टैब्लिशमेंट से माफ़ी ना मांगे अपनी गलतियों पे, तो क्या उनके केस ख़त्म हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। वो इस तरह के पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। इंटरनेशनल सतह पे कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाए, या पाकिस्तान के अंदर खुदा न खासा कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाए जिससे हालात ही बदल जाए, तो बड़ा कुछ हो सकता है। जैसे कि बेनज़ीर भुट्टो साहब के आप शहादत के बाद देखा काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई सियासत में भी। जनरल ज़िया-उल हक के त्यारे हादसे के बाद बड़ी चीज़ें चेंज हुई। 1971 के वाक़े के बाद बड़ा कुछ चेंज हुआ सियासत के हवाले से भी। तो इसी तरह कुछ भी रिवाइवल हो सकता है। मुझे नहीं पता, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि क्या हो सकता है, लेकिन बड़ा कुछ ऐसा हो सकता है जिससे चीज़ें चेंज हो सकती हैं, तो उनको माफ़ी मांगे बगैर भी माफ़ी मिल सकती है। लेकिन अभी तक तो खैर नहीं, लेकिन देखते हैं, आई होप सो आगे क्या होता है। अच्छा जी, अगला सवाल शामिल करते हैं जी। मुज़ाकरात तो ख़त्म हो गए हैं दोनों साइडों से, अंदर से और वो पस पोशीदा जो मुज़ाकरात थे वो भी। तो अब इसका क्या हाल है? इसका हाल ये है कि दोबारा भी मुज़ाकरा शुरू हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं ख़त्म हो गए हैं तो ख़त्म हो गए हैं, दोबारा भी तो शुरू हो सकते हैं। हाँ, खान अगर थोड़ा नरम गोशा इख्तियार करें, अपनी चीज़ों को थोड़ा सॉफ्ट लेके चलें, तो बड़ा कुछ हो सकता है। उनका मुतालबा ये था खान को आज़ाद करो। जब खान अब सज़ा हो गई है तो मुज़ाकरा तो उन्होंने ख़त्म करने ही करने थे, उन्होंने भागना ही भागना था। तो हुकूमत भी यही कह रही कि हम पीटीआई के ऊपर डाल देंगे जी। पीटीआई भाग गई थी और पीटीआई ये कह रही है कि हुकूमत ने दोगलेपन का मुजाहरा किया। शर्तें तो बड़ी मानी जा रही हैं इनकी, फिर भी ये नाम पीटीआई वाले माने तो समझ नहीं आ रही। गंडापुर का मुस्तकबिल क्या होगा अगर उनसे कुर्सी छीन ली जाती है? तो क्या वो पीटीआई छोड़ देंगे? नहीं। देखें, अगर गंडापुर साहब जो हैं वो उनसे कुर्सी छीन भी ली जाती है या किसी और को दे दी जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि जो गंडापुर हैं वो आम बंदे नहीं हैं। हाँ, ये थोड़ा बैक फुट पे चले जाएंगे, काफ़ी पीछे हो जाएंगे, नज़र आना कम हो जाएंगे, लेकिन पीटीआई नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि उन्होंने दूसरी पार्टी के खिलाफ इतनी ज़्यादा बातें कर दी हुई हैं, पता नहीं क्या 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 कह दिया हुआ है कि अब दूसरी पार्टी उन्हें लेने के लिए कबूल ही नहीं करेंगी, कभी भी नहीं मानेंगे। और बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ जैसे कि मोहम्मद ज़ुबैर जो थे नून लीग के, इनके तर्जुमा रहे मियाँ साहब के, मरियम के, वो छोड़ गए। शाद खाकान अब्बासी जो हैं वो नून लीग को छोड़ गए। चौधरी निसार साहब ने पार्टी छोड़ दी। जवेद हाशमी साहब जो हैं वो 2014 के बाद आपको याद होगा पीटीआई छोड़ गया। बड़ों ने भी पार्टियाँ छोड़ी भी हैं अपनी अपनी, लेकिन गंडापुर की बारी मेरा ख्याल सूरत हाल कुछ और रहेगी। ये जितना कुछ कह चुके हैं ना, मेरा ख्याल है कि ये नहीं छोड़ेंगे। अच्छा जी, अली अमीन गंडापुर जो हैं इनको हटाकर केपीकी की पार्टी, केपीकी में पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी? ना, बड़ा कुछ हो सकता है। अगर अली अमीन गंडापुर की कुर्सी छीनी जाती है तो अली अमीन गंडापुर, क्योंकि आप देखें दूसरी तरफ आतिफ खान है, उनका ग्रुप बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ गंडापुर का भी ग्रुप बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये जहन में रखिएगा कि गंडापुर आम बंदा नहीं है, उसका बहुत बड़ा ग्रुप स्ट्रॉन्ग है। अगर गंडापुर से कुर्सी छीनी जाती है तो दराड़ें पड़ जाएंगी, पार्टीशनें हो जाएंगी पीटीआई के अंदर ही, बड़े बड़े मसले। हाँ, इमरान खान बाहर होता तो और बात थी, लेकिन अब बड़े बड़े मसले वहाँ पे हो जाने हैं। ये आसान नहीं है। पीटीआई की हुकूमत ख़त्म होने के चांसेस तो नहीं, लेकिन दराड़ें ज़रूर पड़ेंगी। अच्छा जी, मलिक रियाज जो हैं वो गवाही नहीं दे सकते, तो सफाई तो दें। ना वो गवाही दे रहे ना सफाई दे रहे। इस पर मैं इतना कहूँगा कि मलिक रियाज को गवाही देनी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड के ऊपर आ गई है तो कहते हैं कि खान साहब जो हैं वो उनको इज्जत बरी किया जाए, ये कसूरवार नहीं है, या फिर ये कसूरवार है, कुछ तो कहा जाए। तो ये मेरा ख्याल ऐसी चीज़ें नहीं कहते। वो कह रहे हैं कि मैंने किसी के ख़िलाफ़ गवाही देनी ही नहीं है। वो अपने आप को बिल्कुल जो है ना रखना चाह रहे हैं स्ट्रेट फारवर्ड, क्योंकि बिजनेसमैन बंदा है ना, तो बिजनेसमैन कभी भी किसी के साथ बिगाड़ के नहीं रखता। वो चाहते हैं कि मेरी सबके साथ बन के रहे, और उनके पास सबके सबूत हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो नहीं देंगे मलिक रियाज जो है ना किसी के ख़िलाफ़ भी गवाही। लेकिन इमरान खान की बात की जाए देखो, तो पीटीआई वाली मलिक रियाज को डिफेंस कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। ये वो दौर था कि पीटीआई ने परवेज़ इलाही को, आपको याद होगा, पंजाब का डाकू कहा था, सबसे बड़ा डाकू। फिर उसी को वज़ीर आला पंजाब बना के इन्होंने कहा जी मानो, उन्होंने अब्बा मनो, इन्हों वज़ीर आला मनो, सारे फिर मन्ने। फिर आपको याद होगा अलीम खान को इज़्ज़त दिलवाई गई, और अलीम खान के पास वो सेंट्रल पंजाब की टिकट्स थी, वो टिकट्स देते थे। तो उसी अलीम खान को बाद में गालियाँ पढ़वाई इमरान खान ने। फिर रेहाम खान जब आई तो उन्हें मादरे मिल्लत और मादरे पीटीआई और पता नहीं क्या क्या कह दिया। और रेहाम खान अलग हुई तो फिर रेहाम खान से बुरा कोई नहीं। तो मलिक रियाज साहब को इसी तरह इन्होंने कंधों के ऊपर चढ़ाया हुआ है, इनका पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। अच्छा जी, अगली बात करते हैं जी, मलिक रियाज और इस्टेब्लिशमेंट में जो तनाज़ा चल रहे हैं कि सारे प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे, तो नहीं।
देखें बहरिया टाउन जो है वो सिर्फ मलिक रियाज का प्रोजेक्ट नहीं रहा, उसमें लोगों ने करोड़ों इन्वेस्ट किया हुआ है, लोगों के वहाँ पे घर हैं। अगर किस तरह के तनाज़ा चलते भी हैं, प्रोजेक्ट्स बंद करने भी पड़ते हैं, तो मेरा ख्याल नहीं करने चाहिए। मलिक रियाज ने कोई कसूर किया, करप्शन किया, तो मलिक रियाज को सजा दें भाई, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनका क्या कसूर है, ये मेरा ख्याल नहीं होंगे। और ना मैं सोच रहा हूँ किस तरह हुकूमत कुछ करेगी। ट्रंप मुल्कों की उम्मीदों का मरकज़ क्यों बना हुआ है? मफादात हैं, उम्मीदों को मरकज़ तो कुछ नहीं। जिस तरह अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका को जो यार है गद्दार है, नारे लगे, फिर उसी ट्रंप को बाबा जी भी कहने लगा शुरू हो गए। और एक और जो इजिप्ट और यूक्रेन के सिर्फ इमदाद बंद नहीं की, यूएस एड बंद नहीं हुई, बाकी सारी मुल्कों की वक्ती तौर पे उन्होंने बंद किया है। उन्होंने कुछ पॉलिसियाँ जिनको चेंज करना है, क्लियर करना है, तो ये पीटीआई वालों ने रौला डाल दिया और कुछ यूट्यूबर्स ने, ये देखो जी इमरान खान जो हैं उन्होंने जो कहा था तरसीलात बंद की जाएँ, तो इमरान खान की वजह से पाकिस्तान की जो है इमदाद ट्रंप ने बंद कर दी, ट्रंप जिंदाबाद जी, इमरान खान के हक़ में ये वो। तो ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने यूक्रेन और इजिप्ट की बस बंद नहीं की, बाकी उन्होंने सबकी कर दी। उसके पीछे उनके और रीज़न हैं, इसमें इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं है। तो खुदा ना जाए, हमें जो मर्जी ना कह दिया करो। और मुझे ये नहीं समझ आ रही, तरसीलात बंद कर दो, तरसीलात बंद कर दो, और ये पाकिस्तान पैसा ना भेजो। और भाई शौकत खान की जो बाहर से एड आ रही है, जो पैसा आ रहा है, वो बंद हो गया, पहले वो तो बंद कर लो। आधे बालों जो इतने फीसा भेजन डे जी बंद कर दिया जी, अपने घर जो खर्चा भेजते पे बंद कर दे। याद है उठ के कहो ना, असी शौकत खान वास्ते एड नहीं लैनी, शौकत खान वास्ते इज्जत का ज़कात नहीं लेना, सानू बाहरों ना भेजो, वो मंगाई जाते हो, मुल्क का नुकसान करने वास्ते बड़ा बोल दो। शर्म आनी चाहिए यार। अमेरिका की पाकिस्तान में मुदाखलत क्यों होती है? क्या पाकिस्तान अमेरिका की रियासत है? बिल्कुल भी नहीं है यार, पाकिस्तान की मुदाखलत नहीं हो, अमेरिका मुदाखलत नहीं करता पाकिस्तान में। अब देखें जो डोनाल्ड लू है, वहाँ पे कितनी बातें की जो पाकिस्तान की हुकूमत उसने गिरा दी, वो एक सिर्फ अमेरिका का एक नुमाइंदा है। अगर वो कोई बात करेगा तो अमेरिका से पूछ के करेगा। अब तो देखें ना सदर रहा, ठीक है ना, अब इसकी हुकूमत रही, तो ये सारी बातें लीमा खाने का जी हम अमेरिका के कोर्ट्स में जाएंगे, अमेरिका के ऊपर केस दायर करेंगे, डोनाल्ड लू के ऊपर केस दायर करेंगे, जाके पूछो कर दे क्यों नहीं। अब तो ट्रंप आ गया ना, जो बाइडन तो चला गया, ट्रंप आ गया, जाके करो गल। सिर्फ हवा में बातें हैं और कुछ भी नहीं है। हमें अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका ने वो गिरा दिया, अमेरिका ने, पहले अमेरिका मुर्दाबाद था, अब जी अमेरिका वाले तो बड़े अच्छे हैं, ये तो जनरल बाजवा ने किया था, तो खुदा दा ना जी यार। अच्छा जी, क्या टीएलपी के साथ भी धांधली हुई है? मेरा ख्याल है टीएलपी के साथ कोई धांधली नहीं हुई। हाँ, अगर कहीं पे हुई है तो वो बड़ी अंदर खाते की कोई और बात होगी, वरना ओवरऑल टीएलपी के साथ कोई धांधली नहीं हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। पीटीआई मान ले कि एस्टैब्लिशमेंट से उनका प्यार है, ड्रामे ना करें, तो क्यों माने भाई? एंटी एस्टैब्लिशमेंट कार्ड बिकता है, वो कार्ड बेच रहे हैं अपना। वो जब मान लेंगे भाई हमारे एस्टैब्लिशमेंट के साथ बुरकियाँ साझियाँ साड़ियाँ तो फिर मसले ख़राब हो गए ना। जो इतना रिलैक्सेशन दे रही है एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को, तो पुफी का पुत्र है नहीं, बिला वजह कोई तो मसला है ना। वो अंदर बैठ के ट्वीट किया जा रहा है और सारा कुछ चल रहा है, पार्टी चला रहा है, खाना पीना जिम शिम अंदर हर चीज़ मिली हुई है, ये कौन सी जेल है? वो बड़े मज़े हैं भाईजान, आप छोड़ेंगे अंदर की बातें। तो बाकी आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। विजन वाइब देखते रहिए। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने